बनारस के एक प्रतिष्ठित मोहल्ले में नंदलाल जी का परिवार रहता था। उनके घर की रौनक थे उनकी पत्नी सुशीला, बेटा गौरव और नया नया आया हुआ विश्वास पात्र सेवक भीमा। भीमा सिर्फ नौकर नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा था। अरे भीमा, देखो जरा बाहर, डाक वाला आया होगा। मेरी जरूरी कागजात वाली संदूकची संभाल के रखना। जी मालिक, वो तो मैंने आपकी चारपाई के नीचे ही रख दी है, बिल्कुल सुरक्षित। नंदलाल जी, आपसे ज्यादा तो आपको इस भीमा पर भरोसा है। हाँ है, और क्यों ना हो, ये हमारा पुराना और ईमानदार सेवक है। कुछ महीनों बाद गौरव की शादी हुई और बहू प्रिया घर आई। प्रिया अपने साथ अपने मायके से एक नौकर रोहित को लेकर आई। माँ जी, ये रोहित है। ये अनपढ़ है, हिसाब किताब में कच्चा है, पर हमारे घर का बहुत वफादार है। ठीक है बहू, अब दोनों मिलकर काम करो। भीमा, रोहित को सब समझा देना। जी मालकिन, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन जल्द ही प्रिया के मन में भीमा के लिए ईर्ष्या पैदा होने लगी। घर में हर तारीफ भीमा को मिलती, जिससे प्रिया को चुभन होती थी। वाह भीमा, क्या बढ़िया चाय बनाई है, एकदम लाजवाब। हाँ बापू, भीमा जैसा कोई काम नहीं करता, हर काम दिल से करता है। ये नौकर है या घर का लाडला बेटा, सब बस इसकी तारीफ करते रहते हैं। मैं इस भीमा को यहाँ से निकाल कर रहूंगी। प्रिया ने रोहित को आगे बढ़ाना शुरू किया और भीमा को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाने लगी। रोहित, तू भी थोड़ा बोल बतिया लिया कर और काम दमका कर किया कर, तभी लोग तुझे भरोसेमंद समझेंगे। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगा। एक दिन नंदलाल ने गौरव को व्यापार के लिए 2 लाख रुपए लाकर बरामदे में रखने को कहा। गौरव जल्दबाजी में पैसे मेज पर ही रखकर नहाने चला गया। जब वो लौटा तो पैसे गायब थे। बापू, माँ, ये पैसे कहाँ गए? मैंने यहीं मेज पर रखे थे। नालायक, खुले में क्यों रखे थे? कहाँ है भीमा? तभी घर का दरवाजा खुला और भीमा सब्जी की टोकरी लेकर अंदर आया। लो, आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, इतना भरोसा किसी पर मत करो। भीमा भी घर में नहीं दिख रहा था, वही ले गया लगता है। चुप रहो बहू, भीमा कभी ऐसा नहीं कर सकता। अरे मालिक, क्या हुआ? सबके चेहरे ऐसे क्यों लटक गए? भीमा, तूने बरामदे में रखे पैसे देखे थे? हाँ मालिक, देखे थे। मुझे लगा कोई और ना ले जाए, इसलिए सोफे के तकिए के नीचे दबा दिए। लो देख लो। सबने राहत की सांस ली। नंदलाल ने भी भीमा को गले लगा लिया। देखा मेरा भीमा, यह दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। ये पैसे गौरव के नए व्यापार के लिए थे, अब तो शुभ मुहूर्त निकलवाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद उसने अपनी योजना को अंजाम दिया। वो गौरव को अकेले में मिली। सुनिए जी, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। ऑपरेशन के लिए कम से कम 50,000 रुपए चाहिए। मायके से फोन आया था। अरे अभी ले जाओ, माँ के इलाज से जरूरी कुछ नहीं। रोहित को दो, वो बैंक से निकलवा लाएगा। गौरव ने रोहित को 50,000 रुपए दिए। रोहित पैसे लेकर गया। अगले दिन प्रिया ने घर में मातम का माहौल बना दिया। हाय राम, मेरा सब चला गया। वो रोहित पैसे लेकर भाग गया। कल से उसका कोई पता नहीं। क्या वो वफादार नौकर रोहित? मैंने तो पहले ही कहा था, किसी बाहरी पर इतना भरोसा मत करना, विश्वासघात हो ही गया। प्रिया ने रोने का नाटक किया, लेकिन भीमा को छोड़कर बाकी सब मायूस थे।
तभी दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आ रुकी और 2 सिपाही रोहित को पकड़कर अंदर आए। रोहित का चेहरा पीला था। नंदलाल जी, आपका नौकर रोहित ये पैसे लेकर भाग रहा था। हमारे सिपाही ने इसे नाके पर रिश्वत देते हुए पकड़ा है। ये लीजिए आपके पूरे 50,000 रुपए। रोहित, तू ये क्या किया? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर ये गलती की। नंदलाल और गौरव हैरान थे, लेकिन भीमा ने एक मुस्कान दी। पर ये पकड़ा कैसे गया? हमें खबर मिली थी। आपके जिस नौकर भीमा ने चोरी की बात बताने के लिए हमें बुलाया था, उसी ने बताया कि रोहित कहीं भागने की फिराक में है। भीमा, तूने क्यों बताया? तेरी तो अम्मा बीमार थी, तू तो गांव गया था। के चेहरे पर कोई थकान या बोझ नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। मालिक, मेरी माँ कभी बीमार नहीं थी और ना ही मुझे पैसों की जरूरत थी। वो बस एक नाटक था जो मैंने और मालिक ने मिलकर किया। भीमा भाई, ये क्या कह रहे हो? हाँ भैया, मैंने देखा कि मालकिन यानी प्रिया दीदी आपको और पूरे परिवार को मुझसे दूर करना चाहती थी। जब उन्होंने अपने मायके से एक अनपढ़ नौकर को लाने की बात कही तो मुझे शक हुआ। फिर जब रोहित पैसों के हिसाब में हमेशा गड़बड़ी करता तो मैं समझा कि कोई षड्यंत्र हो रहा है। भीमा ने मुझे सब बता दिया था। हमने जानबूझकर भीमा को पैसे लेकर गांव भेजा ताकि प्रिया और रोहित को लगे कि अब मैदान साफ है और वे अपना असली रंग दिखाएं। भीमा मेरे लिए जासूस बनकर काम करता रहा। प्रिया, तूने क्यों किया ये सब? मुझे लगा कि भीमा के हट जाने से सब मेरी तारीफ करेंगे। मैं इस घर की असली मालकिन कहलाऊंगी। मुझे माफ कर दो। माफी नहीं, तुमने विश्वास तोड़ा है। पुलिस, इन दोनों को ले जाइए। पुलिस ने प्रिया और रोहित को हथकड़ी पहनाई और ले गए। आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया। नंदलाल ने भीमा के कंधे पर हाथ रखा। भीमा, तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता और विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। धन्यवाद मालिक, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। पुलिस की गाड़ी दूर जा चुकी थी और घर के लोगों ने एक बार फिर भीमा के साथ मिलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की, ये जानते हुए कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है।